फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के संग शेयर करने जा रही हूँ ना विंटर स्पेशल लड्डू, तीसी के लड्डू, अलसी के लड्डू, गोंद के लड्डू, जिसे आप जिस भी नाम से बुलाइए। इस लड्डू में हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे जिससे ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बन कर के तैयार होगा और बिल्कुल परफेक्ट लड्डू आप बनाएंगे पहली बार में ही बिना किसी मिस्टेक के। तो इसमें मैं जो-जो ये चीज़ें यूज़ करूँगी ना, जैसे-जैसे यूज़ करूँगी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो सब बताती जाऊँगी। पर अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ, जैसे इसमें हम गोंद डालेंगे, सौंठ डालेंगे और ये सबसे इसमें स्टार इंग्रेडिएंट होगा ये अलसी के बीज। अलसी के बीज को खाने के जितने फ़ायदे गिनाऊँ उतने कम हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो हमें हमेशा खाना ही चाहिए। पर इसका स्वाद थोड़ा-सा कड़वा होता है, जिस वजह से इसे हम नहीं खाते हैं। पर आप जिस तरीके से मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ, अगर आप ऐसे बनाएँगे ना, तो आप अलसी के बीज 1-1 केजी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी अलसी के बीज। अब इसे हम क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे ड्राई रोस्ट करने में, मीन्स आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। आप ना सुनेंगे इसमें अलसी के बीजों में ना चटपट-चटपट सी आवाज़ होने लगेगी, तो आप समझ जाइएगा आपके अलसी के बीज अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुका है और मेरे अलसी के बीज यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गए। तो इसे मैं एक थाली में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अलसी के बीज को बहुत ज़्यादा रोस्ट मत करिएगा, वरना इसमें कड़वाहट आ जाती है। जब आप इसमें आवाज़ सुने, चटपट-चटपट सी आवाज़ आती है ना, तो मतलब ये रोस्ट होने लगा है। और 1 मिनट के लिए रोस्ट करिएगा और ये हमारे बीज बिल्कुल रेडी हैं। और अब मैं इसे निकाल दी हूँ साइड में ठंडा होने के लिए और अब मैं सेम पैन में डालूँगी घी। तो आज हम जो लड्डू बनाएँगे, सारे के सारे लड्डू को हम घी में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे घी थोड़ा लगेगा, हाफ़ केजी के आसपास घी का यूज़ हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ मैंने घी डाल लिया है अच्छे से और घी जब गरम हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अपने गोंद। तो गोंद यहाँ पे ना आप अच्छे लीजिएगा, मतलब मीन्स जितनी अच्छी क्वालिटी का गोंद होगा ना उतने अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। तो यहाँ मैंने लिया है छोटे-छोटे साइज़ में गोंद है और जिसे ना हम थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए पहले धूप में रख देंगे लड्डू बनाने से पहले। उससे क्या है, गोंद अच्छे से गरम भी रहेंगे, मीन्स उन्हें फ्राई करने में थोड़ी आसानी होगी। और गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेंगे धीरे-धीरे बैचेज़ में डाल करके, 2 से 3 बैच में फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने टोटल 100 ग्राम गोंद का यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसे मैं अच्छे से फ्राई करके रख लूँगी साइड में। और गोंद को ना अगर आप अच्छे से फ्राई करेंगे तो वो फिर दाँतों में चिपकेगी नहीं, वरना क्या है कि अंदर से कच्ची रहेगी ना तो वो फिर आपके दाँतों में लगेगी, वो दाँतों में चिपकेगी। तो गोंद को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। जब घी गर्म हो तब गोंद को डाल करके अच्छे से 1 मिनट के लिए उसे चलाते हुए फ्राई कर लें। तो यहाँ मैंने सारे के सारे गोंद को इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। और अब उसी घी में हम क्या करेंगे, अपने बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो गोंद को मैं यहाँ पे निकाल कर के ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और उसमें अब मैं ऐड करूँगी 1 कप के अराउंड यहाँ पे बादाम हैं। यहाँ मैं बादाम, काजू सब 1 कप ही ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आपको अगर कोई ड्राई फ्रूट ना पसंद हो तो आप उसके बदले में दूसरा ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जब बादाम हल्का सा रोस्ट हो जाए तो वहाँ पे मैं 1 कप के अराउंड ही काजू भी डाल दूँगी और इसे भी रोस्ट करूँगी। ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करने से ना हमारे लड्डू की शेल्फ़ लाइफ़ भी बढ़ जाती है। तो जब भी आप लड्डू वगैरह बनाएँ तो ड्राई फ्रूट को अच्छे से घी में रोस्ट कर लें, उसके बाद बनाएँ। और अब जब हमारे काजू बादाम अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो मैं उसमें डाल दूँगी 1 कप भर कर के अखरोट। तो अखरोट को भी मैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी और इसके बाद इसे निकाल कर के ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। तो फ्रेंड्स, ये आप ना इस तरीके से ये लड्डू बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लड्डू बन करके तैयार होते हैं। इनका स्वाद इतना गज़ब का बनता है ना, अगर आपने एक विंटर इस लड्डू को बना लिया ना तो आप हर साल विंटर्स में इस लड्डू को ही बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे काजू बादाम और अखरोट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल करके ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब पैन में जो बचा हुआ घी है ना, उस घी में ही मैं भूनूंगी आटा। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है, 2 कप अराउंड है गेहूं का आटा। अगर आप चाहे तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे टोटल गेहूं के आटे का ही यूज़ किया है। 2 कप के अराउंड गेहूं का आटा हमने यहाँ पे डाला है और अभी हम इसे आराम से भुनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल आराम से। आपको भुनने में यहाँ पे 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि आटा है, इसे भुनने में समय लगता है। जब तक आटे का एक सुनहरा सा कलर ना आ जाए और उसमें हल्की-हल्की खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें आटे को यहाँ पे रोस्ट करना है। और अभी मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून भर के घी डाल दूँगी ताकि आटे को भुनने में आसानी हो। तो आप भी इसी तरीके से भुनिएगा और आटा को ना आराम से भुनिएगा, मीन्स लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारा आटा जले ना और वो अच्छे से भुन जाए।
और जब तक हमारा आटा इधर भुन रहा है, दूसरे पैन में हम भून लेते हैं अपने मखाने। तो यहाँ मखाने लिए हैं मैंने 100 ग्राम, और मखाने को भी हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे। मखाने के लिए मैंने बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं किया है। इसे हम आराम से मीडियम टू लो फ्लेम पर आराम से मखाने को भुनेंगे। और इधर देखिए हमारे अलसी के बीज भी ठंडे हो चुके हैं और ड्राई फ्रूट्स भी। अब हम इसे अच्छे से मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोंद भी हमारा अच्छे से कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। मीन्स गोंद को हम जब फोड़ रहे हैं, देखिए आप हाथों से ही बिल्कुल क्रश हो जा रहा है। तो गोंद को मिक्सर जार में डाल करके बिल्कुल भी मत पीसिएगा, गोंद को हम हाथों से ही क्रश करेंगे। यहाँ पे मैं अलसी के बीज को पीस लेती हूँ और ड्राई फ्रूट्स को भी पीसूँगी, और आपको दिखाती हूँ कि गोंद को कैसे क्रश करना है। तो यहाँ गोंद को ना हम किसी भी कटोरी या फिर ग्लास की सहायता से उसके बैक वाले हिस्से से क्रश कर देंगे। मीन्स उससे दबा दबा करके गोंद को क्रश कर लेंगे। गोंद अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो क्रश करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। गोंद को बिल्कुल भी मिक्सर जार में डालकर पीसिएगा मत। थोड़े थोड़े चंक्स गोंद के आते हैं ना खाने में लड्डुओं के बीच में, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही क्रंची फ्लेवर भी इनसे आएगा, तो इसीलिए हम गोंद को इसी तरीके से क्रश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गोंद को पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्रश कर लिया है। कुछ थोड़े बहुत पीसेस होंगे भी तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसी तरीके से मैं सारे गोंद को क्रश करके रख लूँगी, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने अलसी के बीज को पीस के रखा था ना, वो पाउडर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने अलसी का पाउडर ऐड कर दिया है, और अब इसी के साथ में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम और अखरोट जो हमने भून के रखा था ना, उसका पाउडर भी बना करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा आटा भी हम इस बीच में भून रहे हैं, हमारा आटा कैसा है। तो चलिए देख लेते हैं आटा कैसा है अभी हमारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आटा भी बिल्कुल अच्छे से भुन रहा है, इसका कलर भी बहुत चेंज हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे हम सोंठ का पाउडर भी कहते हैं। ये खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ठंडियों में, तो इसे आप अपने खाने में ज़रूर ऐड करें। साथ में मैंने यहाँ पे डाली है 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इन सब चीज़ों को जब हम मिलाकर एक लड्डू बनाते हैं ना फ्रेंड्स, और सुबह सुबह आप एक लड्डू खा लेंगे ना, तो आपका मतलब दिन भर की जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना बॉडी में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और आपको थकान महसूस नहीं होगी, बहुत ही आपको एनर्जेटिक फील होगा। तो यहाँ देखिए सोंठ के पाउडर और हल्दी के पाउडर के संग ना आटे को मैं और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी, और उसके बाद इसे हम उतार के ठंडा कर लेंगे। तब तक देखिए हमने यहाँ पे साथ में डाले थे अपने मखानों को भी भूनने के लिए, लो फ्लेम पे रख दिया था। तो मखाने भी यहाँ पे अच्छे से भुन करके रेडी हो चुके हैं। जब हम हाथों से मखाने को क्रश कर रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छे से क्रश हो जा रहे हैं। तो मखाने का भी अब हम पाउडर बना लेंगे, और यहाँ देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब सेम पैन में क्या करूँगी मैं, 1 कप यानी कि 100 ग्राम के आसपास ये नारियल का गोला था, जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मखान उधर हमारा ड्राई रोस्ट हो रहे हैं नारियल, और यहाँ पे मैंने मखानों का पाउडर बना करके अपने ड्राई फ्रूट वाले मिक्स में ऐड कर दिया। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीन्स इसमें हमारा गोंद है, ड्राई फ्रूट है, अलसी के पाउडर है, और साथ में मखानों का पाउडर है। तो हम इन चीज़ों को ना अच्छे से पूरा हाथों से मिला करके मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कोई इससे बड़ा परात हो तो आप वो साइज़ का ले लीजिएगा। मेरे पास सबसे बड़ा साइज़ यही था, तो मैं इसमें ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो जब ये मिक्स कर लूँगी तो मैं क्या करूँगी, इसमें जो हमने नारियल ड्राई रोस्ट करके रखा था ना, वो नारियल भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और नारियल को भी यहाँ पे ऐड करके मैं उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सारे मिक्सचर को मैं क्या करूँगी, 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मेरा जो परात का साइज़ है ना, वो इस मिक्सचर में थोड़ा सा कम मतलब छोटा पड़ रहा है। तो इसीलिए हम इसे 2 पोर्शंस में बाँट लेंगे, और उसके बाद इसमें हम अपना जो हमने आटा भून करके रखा है ना, वो आटा ऐड करेंगे। तो दोनों पोर्शंस को मैं आधा-आधा कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों में हाफ़ हाफ़ कर लिया है अपने सारे मिक्सचर को, और अब हम इसमें अपना जो हमने आटे को ड्राई रोस्ट करके रखा था ना, वो आटा ऐड कर देंगे। दोनों में अराउंड मैं 1-1 कप का आटा ऐड कर देती हूँ, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये लड्डू बनाने में थोड़ी मेहनत ज़रूर पड़ती है, पर ये लड्डू आप एक बार बना के रख लो ना, तो पूरे विंटर्स आप इसे खा सकते हो। इतने सारे मिक्स से मैंने लगभग 5 केजी के आसपास लड्डू बना करके तैयार किए हैं, जो हम पूरे 1 से 2 महीने तक खाएँगे, और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन कर के तैयार हुए हैं।
तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी तरीके से मैं दूसरे कंटेनर का जो मैंने कढ़ाई में निकाला है ना, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब लड्डू बांधने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मीठे के लिए गुड़ का। तो गुड़ आप यहाँ पे जो भी लेना बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का गुड़ ले। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं ये गुड़ बहुत ही अच्छा गुड़ है, बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत अच्छा क्वालिटी का गुड़ है। इसमें बिल्कुल भी कचरा वगैरह कुछ नहीं था। तो इस गुड़ को ना हम छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इस गुड़ को करना है मेल्ट। यहाँ पे गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है, ना गुड़ में कोई पानी डालना है, ना कुछ नहीं डालना है। कढ़ाई की फ्लेम में आप बिल्कुल लो रखिएगा और उसमें आप डाल दीजिएगा गुड़ को और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही गुड़ को चलाते हुए इसे आप मेल्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट ही करना है, मीन्स कुछ भी पकाना नहीं है। अगर आपने यहाँ पे गुड़ को पका करके उसकी चाशनी बनाने की कोशिश की या फिर थोड़ा सा ज़्यादा पकाया तो आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मैं अच्छे से बता देती हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ। अभी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है और यहाँ देखिए इस तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद ना मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया है। और अब ये हमारा जो गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है, तो हम इसे ऐड कर देंगे अपने लड्डू के मिक्सचर में। और टोटल मैंने यहाँ पे ना 1 केजी गुड़ का यूज़ किया है। तो आप मतलब अगर चाहे तो सवा केजी तक का भी गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, पर 1 केजी में ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा बन कर के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इस मेल्टेड गुड़ को हम फटाफट से ऐड कर लेते हैं अपने लड्डू के मिक्सचर में और बना लेते हैं एकदम अच्छे-अच्छे लड्डू, बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी वाले। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को ऐड कर दिया है और अब इसे अभी गुड़ थोड़ा-सा गर्म है, तो पहले हम इसे स्पून से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करके हम इसके बना लेंगे लड्डू। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना 2 से 3 टेबलस्पून घी का और यूज़ किया था, तो अभी मैं वो घी डालूँगी और इसे फिर हम लड्डू बना लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके लड्डू बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून घी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो और मतलब यहाँ टोटल लड्डू बनाने में ना हमने हाफ़ केजी के अराउंड घी का यूज़ किया है, 1 केजी गुड़ का यूज़ किया है। तो यहाँ देखिए हमारे लड्डू का मिक्स अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसे ना हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें ना मैंने आधा कप के अराउंड किशमिश भी ऐड किया है। तो किशमिश के संग इसे ऐड कर दें और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके अपने हाथों से गोल-गोल शेप दे करके लड्डू बना लें। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने आपको बोला था ना कि मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच और भर के घी डाला था, तो वो घी भी मैं अभी ऐड करूँगी यहाँ पर। और इससे हम बना लेंगे फटाफट से अपने टेस्टी लड्डू। तो फ्रेंड्स आप रोज़ सुबह उठ के बस पूरी ठंडी ना ये एक लड्डू खाइए और आप देखिए कितना फ़र्क आता है आपके हेयर में, स्किन में और मतलब आपकी हेल्थ में भी। ये लड्डू हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप बड़ों को, छोटों को, सबको डेली एक लड्डू खिलाइए और बहुत ही मतलब उनकी हेल्थ ना बहुत अच्छी भी होगी, आप खुद ही नोटिस करेंगे ये चीज़। तो यहाँ देखिए इसी तरीके से अब मैं इसके सारे गोल-गोल लड्डू बना लूँगी। बीच में थोड़ी लाइट भी चली गई थी, तो थोड़ा-सा अंधेरा हो गया था और अभी लाइट आ गई है। तो यहाँ देखिए मैंने इसके लड्डू बना लिए हैं और बहुत ही आसानी से आप इसके लड्डू बना लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो मेज़रमेंट्स मैंने बताए हैं आप एग्ज़ैक्ट उन्हें फ़ॉलो करिएगा, आपके लड्डू बिल्कुल परफ़ेक्ट बन कर के तैयार होंगे। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे सारे के सारे लड्डू बना कर के रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इतने से मिक्सचर से मैंने यहाँ पे लगभग 5 केजी के आसपास लड्डू बना कर के तैयार किए हैं, जो मैं तो यहाँ पे मतलब पूरे दिसंबर जनवरी खाने वाली हूँ, पूरे विंटर्स। और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो आप भी एक बार इस तरीके से ये लड्डू बना कर के ज़रूर ट्राई करें इस विंटर्स। और अभी मैं आपको इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ, कितने सॉफ्ट और अच्छे लड्डू बन कर के तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी हार्ड लड्डू नहीं बने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लड्डू कितने स्वादिष्ट और कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं, है ना? तो इस लड्डू को एक बार बनाना ज़रूर बनता है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूँगी अपने चैनल पर ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और बाय बाय।